नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरके क्लासेस में। अभी हम लोग करने वाले हैं ज्योग्राफी, और जो आप थंबनेल में देख रहे हैं वो बिल्कुल सही है। इससे बेहतर आप कहीं पे भी नहीं आपको मिलेगा। समय आपका जो है स्मार्ट बोर्ड में जाएगा। ये हैंड रिटन नोट्स है, आसान एवं सरल भाषा में। जैसे कि अभी तक हम लोग मुग़ल को हम लोगों ने कवर किया, उसी तरह से ज्योग्राफी को भी कवर करेंगे। इंडियन, वर्ल्ड, सभी को। कोई क्लिक बेट नहीं होती है यहाँ पे। तो शुरू करते हैं इसको। और ये हमारा जो है बीपीएससी और बिहार सचिवालय के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं। वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। अपना आज का टॉपिक है भारत के भौतिक प्रदेश। बहुत सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सभी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। देखिए क्या क्या कहता है कि भारत के भौतिक प्रदेशों को 6 भागों में बांटा गया है। इस तरह से एक मोटा मोटी मैप बना लेते हैं। यहाँ पर जगह कम है। क्या क्या है तो ये उत्तर वाला जो है कश्मीर उत्तर का पर्वतीय भाग, फिर उसके बाद जो मैदानी भाग आते हैं यूपी बिहार का मैदान, पश्चिमी मरुस्थल ये वाला क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान ये वाले मैदान, और फिर ये है द्वीप समूह। तो इस तरह से जो है 6 भागों में भौतिक प्रदेशों को बांटा गया है। ध्यान रखना है। कुछ फैक्ट देख लीजिए कि भारत का कुल क्षेत्रफल का पर्वतीय क्षेत्र 10.7% है। पर्वतीय क्षेत्र कितना है? 10.7%। यह वह क्षेत्र है जिसकी ऊंचाई 2100 मीटर से अधिक है। मतलब 10.7% ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी ऊंचाई 2100 मीटर से अधिक है। ऐसे भारत के 29.3% भाग पर पर्वत एवं पहाड़ी का विस्तार है। तो ध्यान रखना है। ऐसे कुल 29.3% एरिया है जिस पर क्या है? पर्वत एवं पहाड़ी है। और इसमें 10.7% ऐसा जिसमें कि उस क्षेत्र की ऊंचाई 2100 से ऊपर है। आगे कहता है कि भारत के भूभाग पर 27.7% क्या है? पठारी क्षेत्र है। पठारी क्षेत्र। भारत का प्रादेशिक जल सीमा 12 मील है। ध्यान रखना है। भारत का प्रादेशिक जल सीमा कितना है? 12 मील। भारत का संलग्न क्षेत्र जो प्रादेशिक जल सीमा है ये 24 है। और भारत का एकांतिक आर्थिक जोन ये है 200 माइल। क्लियर है? ये फैक्ट थे। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर का पर्वतीय भाग। ये जो इस तरह से हमारा कश्मीर है, इन क्षेत्रों को पहले हम लोग देखेंगे। उत्तरी क्षेत्र में यह देखिए 3 सेक्शन में बटा हुआ है। कौन कौन सा देख लेते हैं। पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है हिमालय, और तीसरा है पूर्वांचल हिमालय। ठीक है। ट्रांस हिमालय की बात करें तो यह 3 भागों में है: काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। क्या क्या? ट्रांस हिमालय में 3 भाग: काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। हिमालय की बात करें तो 3 हिमालय हैं: महान हिमालय या वृहद हिमालय, मध्य हिमालय, और बाह्य हिमालय या शिवालिक भी इसको कहते हैं। और तीसरा जो भाग है ये है पूर्वांचल हिमालय की। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय जैसे बोले आपके दिमाग में 3 चीज़ आना चाहिए: काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ट्रांस हिमालय, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। देख लीजिए, ये हमारा हो गया ट्रांस हिमालय, ये वृहद हिमालय, ये मध्य हिमालय, ये लघु हिमालय, और ये शिवालिक या बाह्य हिमालय। इसके बीच में कहता है कि ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय ये सचर जोन द्वारा अलग होता है। सचर जोन के द्वारा ये दोनों एक दूसरे से अलग होता है। वहीं अगर पूछ ले कि वृहद हिमालय, लघु हिमालय किसके द्वारा अलग होते हैं, तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा ये अलग होता है। और लघु एवं शिवालिक ये दोनों जो अलग होता है ये मेन बाउंड्री फोल्ट के द्वारा अलग होता है। वैसे ये पूछा नहीं जाएगा लेकिन फिर भी ध्यान में हमें रख लेना है। आइए देखते हैं इस मैप को। यहाँ पर देखिए ये पामीर का पठार है। ठीक है। इससे एक श्रेणी इधर निकल गया है जिसको कि हिंदू कुश नाम देते हैं। ये एक चीन की तरफ निकल गया है। टियानसेन इसका पर्वत है, इसका नाम है टियानसेन। एक और है कुनलून श्रेणी। ध्यान रखिएगा, ये पामीर से तीनों ये जुड़ा हुआ है। पामीर को संसार का छत कहते हैं। चूँकि हम लोग बात कर रहे हैं ट्रांस हिमालय में, तो देखिए ये 1 2
3 भाग, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये तीनों जो है ये ट्रांस हिमालय का भाग है। क्लियर है? सभी को विस्तार से देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग फोटो में देख लेते हैं। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये वाला जो क्षेत्र है ट्रांस हिमालय का भाग है। ये जो रेड कलर में आप देख रहे हैं ये वाला, ये अपना है वृहद हिमालय। ठीक है, वृहद हिमालय अपना ये रेड वाला है। उसके बाद जो सेक्शन में ब्लैक कलर में आप देख रहे हैं पटरी के जैसा टूटा हुआ, ये है मध्य हिमालय। क्लियर है? और सबसे नीचे ये वाला लाइन जो देख रहे हैं आप, ये वाला लाइन छोटे छोटे सेक्शन में बटा हुआ है, ये है हमारा शिवालिक। क्लियर है? अब इन सभी को और विस्तार से देखेंगे। ट्रांस हिमालय, इसको क्या कहते हैं? पार हिमालय। ठीक है, ये हमारा वृहद हिमालय हो गया जो इस तरह से धनुष के आकार में है। उसके बाद हमारा है मध्य हिमालय, फिर है हमारा शिवालिक, छोटे छोटे सेक्शनों में ये बटा हुआ है। लेकिन ट्रांस हिमालय यहाँ पर है, मतलब हिमालय के पहले है, उत्तर में आप कह सकते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पार हिमालय कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई 4500 से 5500 मीटर है, औसत ऊंचाई। ट्रांस हिमालय 3 समानांतर पर्वत श्रृंखला से मिलकर बना है। कौन कौन सा? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। बात करेंगे काराकोरम की। देखिए, काराकोरम का प्राचीन नाम कृष्णगिरी पर्वत था। ध्यान रखना है, काराकोरम का प्राचीन नाम क्या था? क से काराकोरम, क से कृष्णगिरी पर्वत। काराकोरम श्रेणी को एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। ठीक है, काराकोरम श्रेणी को एशिया की रीढ़ कहा जाता है। सवाल पूछ ले, किस पर्वत श्रेणी को एशिया की रीढ़ कहा जाता है? जवाब होगा काराकोरम श्रेणी को। कहता है इस श्रेणी में, अर्थात काराकोरम श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी है वो है K2। कौन सी है? K2, जो कि 8611 मीटर है और वर्तमान में POK में है। ध्यान रखना है, अगर हमसे पूछ ले कि K2 गार्डविन ऑस्टिन जो चोटी है ये किस श्रेणी में स्थित है, तो काराकोरम श्रेणी में। काराकोरम श्रेणी का प्राचीन नाम कृष्णगिरी पर्वत। काराकोरम पर्वत को एशिया की रीढ़ कहते हैं। इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गार्डविन ऑस्टिन K2, वर्तमान में POK में है। बात करें, ये जो गार्डविन ऑस्टिन K2 है ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, ध्यान रखिए, हल्के में नहीं लेना है। आगे कहता है कि काराकोरम पर्वत श्रृंखला पर कई ग्लेशियर भी हैं। कौन कौन से ग्लेशियर हैं देख लीजिए? सियाचिन, हिस्पर, बाइफो, बाल्टोरो, हुंजा। सियाचिन, हिस्पर, बाइफो, बाल्टोरो, हुंजा। बात करें भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो वो है सियाचिन। क्लियर है? विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा चोटी K2, काराकोरम श्रेणी का सबसे ऊंचा चोटी K2। क्लियर है? कृष्णगिरी पर्वत एशिया का रीढ़। आगे कहता है कि 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के तहत भारत ने सियाचिन पर पुनः कब्जा किया था, जिसको कि धोखे से पाकिस्तान ने अपने कब्जे में ले लिया था। तो ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित है? सियाचिन से संबंधित है। क्लियर है? बात करें सियाचिन का, तो ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल अगर हमसे पूछ ले तो वो सियाचिन ही है। ठीक है? कहता है सियाचिन से नुब्रा नदी निकलती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि नुब्रा नदी कहाँ से निकलती है? सियाचिन से, जो लद्दाख में नुब्रा घाटी का निर्माण करती है। स्टार लगा लीजिए, नुब्रा घाटी कई बार पूछा है कि कहाँ पर है, तो ध्यान रखिए नुब्रा घाटी कहाँ पर है? लद्दाख में। और ये घाटी कौन सी नदी बना रही है? तो नुब्रा नदी बना रही है। कहाँ से? सियाचिन से ये निकल रहा है। क्लियर है? यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ग्लेशियर हो गया हमारा। नुब्रा नदी यहाँ से निकल रही है, फिर बाद में श्योक और गलवान नदी यहाँ आके मिल रही है। अक्साई चीन का भाग जो है गलवान के पीछे है। गलवान के पीछे कौन सा भाग है? अक्साई चीन का भाग है। बात करेंगे, काराकोरम हो गया। लद्दाख की बात करेंगे तो देखिए, लद्दाख को लाखों दर्रों का घर भी कहा जाता है। लाखों दर्रों का घर किसे कहते हैं? लद्दाख को। लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी राकापोशी है। लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी राकापोशी। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी K2 गार्डविन ऑस्टिन, जो कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है? लद्दाख श्रेणी को लाख दर्रों का घर कहते हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी राकापोशी है। राकापोशी के बारे में ध्यान रखिए
कि विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी है ये? सवाल अगर हमसे पूछ ले विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी कौन सी है? राकापोसी। कहाँ पर है? लद्दाख श्रेणी में। कहता है लद्दाख पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है, इसलिए इसे मिनी तिब्बत भी कहते हैं। मिनी तिब्बत पठार, तिब्बत का पठार जो कि सबसे ऊंचा पठार है, लेकिन लद्दाख में जो स्थित पठार है वो हमारे देश में सबसे ऊंचा पठार है, इसलिए उसका कंपेयर करते हैं हम लोग मिनी तिब्बत पठार से। कहता है कि नुब्रा घाटी, पूगा घाटी और सेचर गैप घाटी लद्दाख पठार में स्थित है। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना, नुब्रा घाटी बहुत बार पूछा गया है, ये कहाँ पर है? लद्दाख पठार में। पूगा घाटी लद्दाख पठार, सेचर गैप घाटी लद्दाख पठार। यहाँ पर देखिए काराकोरम श्रेणी लद्दाख श्रेणी है, काराकोरम लद्दाख, उसके बाद ये जास्कर। ये लद्दाख और जास्कर के बीच में एक ये देख रहे हैं आप, ये है सिंधु नदी। तो ध्यान रखिएगा सिंधु नदी किसके किसके बीच बह रही है? लद्दाख और जास्कर के बीच। यहाँ पर एक शहर है, लेह को श्रीनगर से जोड़ता है NH1, जो जिला दर्रा भी है, जो कि श्रीनगर एवं लेह को जोड़ता है। ध्यान रखिएगा श्रीनगर एवं लेह को कौन जोड़ रहा है? जो जिला दर्रा। आगे कहता है कि सबसे उच्च गुणवत्ता वाला कोयला एंथ्रासाइट जो है ये लद्दाख में ही पाया जाता है। तो देखिए काराकोरम श्रेणी के बारे में हम लोगों ने देख लिया, लद्दाख के बारे में देख लिया, अब देख रहे हैं जास्कर के बारे में। काराकोरम की बात करें तो ये ट्रांस हिमालय के 3 भाग हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम का पुराना नाम कृष्णगिरी पर्वत है, इसे एशिया का रीढ़ कहते हैं। K2 गार्डविन ऑस्टिन इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जो कि 8611 मीटर ऊंचा है। क्लियर है? उसके बाद आ जाते हैं जास्कर में। जास्कर ये लद्दाख में आते हैं। लद्दाख जो है इसको लाख दर्रों का घर भी कहते हैं। राकापुसी यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है और सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी है। ध्यान रखना है उच्चतम कोटि का कोयला जो है एंथ्रासाइट हमें कहाँ मिल रहा है? लद्दाख में। सिंधु नदी जो है लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच बहती है। लेह को जो जोड़ता है जो जिला दर्रा श्रीनगर से। यहाँ तक क्लियर है? बात करेंगे जास्कर श्रेणी की। कहता है कि जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कामेत है। कामेत क्लियर है? देखिए काराकोरम का सबसे ऊंचा चोटी था K2 गार्डविन ऑस्टिन, लद्दाख का था राकापोसी और जास्कर का है कामेत। क्लियर है? भारत का सबसे ठंडा स्थान द्रास, ये जम्मू कश्मीर में। ठीक है, द्रास कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। शेषनाग एवं वेरीनाग, शेषनाग एवं वेरीनाग झीलें जो है ये जास्कर श्रेणी में स्थित है। क्लियर है? ध्यान रखना है कि शेषनाग से जो है झेलम नदी निकलता है। बहुत बार सवाल पूछा गया, बिहार दरोगा में ये सवाल पूछा गया था, झेलम नदी कहाँ से निकल रहा है? तो शेषनाग से। और झेलम नदी जो है कश्मीर घाटी का निर्माण करती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि कौन सी नदी कश्मीर घाटी का निर्माण करती है? जवाब होगा हमारा झेलम। झेलम नदी जम्मू कश्मीर में वुलर झील का निर्माण करती है। ध्यान रखिए कश्मीर घाटी का निर्माण कर रही है, वुलर झील का निर्माण कर रही है कौन? झेलम नदी। और वुलर झील जो है ये भारत का सबसे बड़ा मीठा पानी का झील है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अब तो खैर ये पूछता नहीं है लेकिन बहुत बार पूछा भी गया है। सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है? वुलर झील। कौन बना रहा है? तो झेलम नदी। कहता है कि झेलम नदी के किनारे श्रीनगर बसा है। झेलम का प्राचीन नाम बेतिस्ता है। क्लियर है? और झेलम नदी जो है भारत पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है। तो झेलम से इतना इंपॉर्टेंट बात हमें ध्यान में रखना है कि भैया झेलम निकल रहा है शेषनाग से, उसके बाद ये कश्मीर घाटी का निर्माण कर रहा है, कश्मीर घाटी बना रहा है तो इसके नज़दीक जो है कश्मीर स्थित है। ठीक है, प्राचीन नाम बेतिस्ता है, अब भारत पाकिस्तान के बीच बॉर्डर बनाता है। तो ये हमारा ट्रांस हिमालय का तीनों भाग कंप्लीट हो गया। अब चलेंगे हिमालय की तरफ। बात करें हिमालय की तो हिमालय का निर्माण जो है कहता है सोनोजोइक या तृतीयक काल में हुआ था। ये पूछा गया है, ध्यान रखिएगा किस काल में हुआ है? सोनोजोइक या तृतीयक काल में। ठीक है, युग अगर पूछे तो टर्शियरी युग से ये संबंधित है। हिमालय की उत्पत्ति टेथिस से सागर की भूसन्नति से हुई, इसलिए टेथिस सागर को
हिमालय का पालनहार कहते हैं। ध्यान रखिए। टेथिस भूषण नीति तो अपना ज्योग्राफी ऑप्शनल में है, ये टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं। कहता है कि हिमालय नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है, यंग फोल्ड माउंटेन है। हिमालय कैसा पर्वत है? नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है, इसलिए हिमालय को मोड़दार पर्वत भी कहते हैं, फोल्डेड माउंटेन। क्योंकि हुआ क्या, इस तरह से दोनों तरफ से यहाँ पर अवसाद जमे थे, दोनों तरफ से बल पड़ा और ये इस तरह से उठ गया। ये प्रोसेस जो है ये भूसन्नति है। कोबर आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, यहाँ पीटी में उतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि हम लोग हिमालय पढ़ रहे हैं। तो कहता है हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला हिमालय। लंबाई के आधार पर हिमालय विश्व का तीसरा सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला है। ये ऊंचाई में हिमालय फर्स्ट नंबर पर है, सेकेंड नंबर पर K2 है, ध्यान रखिए। लेकिन अगर लंबाई की बात करें, इस तरह से लंबाई की बात करेंगे तो हिमालय जो है विश्व का तीसरा सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला है। तो पहला कौन है देख लीजिए, एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है भैया? दक्षिण अमेरिका में। एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका। उसके बाद है रॉकीज। रॉकीज कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका। एंडीज दक्षिणी अमेरिका, रॉकीज उत्तरी अमेरिका और हिमालय एशिया। एशिया में हिमालय है। और चौथा नंबर पर आता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में। तो ध्यान रखिए, लंबाई के हिसाब से आपको याद रखना है एंडीज, रॉकीज, हिमालय और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इस तरह से लंबाई में है। बात करेंगे महान या वृहद हिमालय की। देखिए, महान या वृहद हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर। वृहद हिमालय जो है या इसे महान हिमालय भी कहते हैं, ये 2400 किलोमीटर लंबा है। क्योंकि लंबाई में विश्व का ये तीसरा सबसे बड़ा है, अभी हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, इससे दो बड़े क्या क्या हैं? एंडीज और रॉकीज, ध्यान रखिएगा। महान हिमालय को हिमाद्री भी कहते हैं, क्लियर है। महान हिमालय पर स्थित प्रमुख पर्वत चोटियों को अगर आप देखें तो यहाँ आप देखेंगे ये नंगा पर्वत से स्टार्ट हो करके सीधा आ जाता है हमारा नामचा बरवा तक, ये आता है, क्लियर है। देख लेते हैं कैसे कैसे चोटियाँ हैं। बात करें पीओके में है नंगा पर्वत। उत्तराखंड में इसकी 3 महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं, क्या क्या देख लीजिए, कामेत, त्रिशूल, नंदा देवी। ठीक है। नेपाल की अगर बात करें तो नेपाल में है अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मकालू, माउंट एवरेस्ट। ये चारों कहाँ पर है? हमारा नेपाल में। सिक्किम में देखिए कंचनजंगा है और अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा। इन सभी को आपको ध्यान में रखना है। नंगा पर्वत, कामेत, त्रिशूल, नंदा देवी, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मकालू, मसालू, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नमचा बरवा। और किस राज्य में, किस देश में कहाँ स्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, एकदम सीरियली वाइज से, कोई घबराने की बात नहीं है। कहता है कि भारत की निर्विवादित सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा ही है, जो कि सिक्किम में है। तो अपने पास K2 भी है, लेकिन वो वर्तमान में पीओके में है, जो कि विवादित है। तो निर्विवादित अगर पूछे, निर्विवादित, तो ये कंचनजंगा है, ध्यान रखिए। माउंट एवरेस्ट की बात करें तो देखिए 8848 मीटर, कई कई जगह 50 लिखता है, कई कई जगह 49 लिखता है, तो वो आप ध्यान में रखिए। ये माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान रखिए। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? सागर माथा कहते हैं। तिब्बत में इसको चोमा लुंगमा कहते हैं, ध्यान रखिए। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहते हैं? चोमा लुंगमा, क्लियर है, जिसका अर्थ होता है ब्रह्मांड की देवी। हिमालय के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो कहाँ पर है भैया? तो सिक्किम में कंचनजंगा स्थित है। आगे कहता है कि कंचनजंगा जो है ये विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। अब आपको पहली और दूसरी कौन कौन है आपको जस्ट अभी कमेंट कर देना है, क्योंकि इतनी बार आप देख चुके हैं। ध्यान रखिए, तीसरा सबसे ऊंचा चोटी कंचनजंगा है विश्व का। जो मैप में हम लोगों ने देखा था कि मकालू नेपाल में है, धौलागिरी नेपाल में है, मसालू
नेपाल में है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। बात करें नंगा पर्वत की तो ये पीओके में है, अन्नपूर्णा नेपाल में है, नंदा देवी उत्तराखंड में। तो इन सभी कौन से पर्वत कहाँ पर है हमें ज़रूर ध्यान में रखना होगा। मैप को देखिए 3 बार 4 बार, आसानी से याद होगा, कोई बड़ा टफ कोई बड़ा टेक्नोलॉजी नहीं है इसमें। अन्नपूर्णा पूछ सकता है कि अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है, ठीक है। नंदा देवी कई दफ़ा पूछा भी गया है तो ध्यान रखिए। मशालू कहता है महान हिमालय पर अनेक हिमनद ग्लेशियर भी हैं। कौन कौन सा है देख लेते हैं, क्या क्या ग्लेशियर है भैया। तो जैसे ग्लेशियर की बात करें तो देखिए यमुनोत्री, गंगोत्री, चोराबारी, संतोपथ, गोसाई धाम, जैमू, ये सभी जो हैं हिमालय, महान हिमालय पर स्थित प्रमुख ग्लेशियर हैं। क्लियर है, ध्यान रखिए। यमुनोत्री की बात करें तो देखिए यमुनोत्री नाम से ही क्लियर है, यमुना नदी निकल रही है। गंगोत्री की बात करें तो देखिए गंगा निकलती है लेकिन भागीरथी नदी निकलती है। चोराबारी, चोराबारी से कौन सी नदी निकल रही है, मंदाकिनी निकल रही है। संतोपथ, संतोपथ इससे अलकनंदा निकल रहा है। गोसाई धाम, कोशी, जम्मू ग्लेशियर से तीस्ता नदी निकलती है। तो ध्यान रखिए यही भागीरथी और अलकनंदा मिलकर जो है गंगा का निर्माण करती है। आगे देखेंगे प्रमुख ग्लेशियर आपने देख लिया, यमुनोत्री, गंगोत्री, चोराबारी, संतोपथ, गोसाईधाम, जम्मू ग्लेशियर। यमुनोत्री से यमुना नदी, गंगोत्री से भागीरथी, चोराबारी से मंदाकिनी, संतोपथ से अलकनंदा, गोसाई धाम से कोसी और जम्मू से तीस्ता। आगे देखते हैं, बात करेंगे लघु हिमालय की या मध्य हिमालय भी इसको कहते हैं। किस तरह से इसका विस्तार है आप देख लीजिए। ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं पीर पंजाल, सभी को हम लोग लाइन वाइज भी पढ़ेंगे लेकिन फिगर में देख लेने के बाद चीज़ें समझ में आ जाती है। ये देखिए पीर पंजाल है, ठीक है, धौलाधार, नागटीबा, महाभारत श्रेणी। इस तरह से जिस तरह से महान हिमालय एक लगातार श्रेणियों में बटा हुआ है, ये उस तरह एक लगातार श्रेणी एक लगातार में नहीं है, बीच बीच में ब्रेक है। तो यही ब्रेक को हमें ध्यान में रखना है। जैसे पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में, धौलाधार हिमाचल प्रदेश में, नागटीबा उत्तराखंड में है, महाभारत नेपाल में है। तो इस तरह से हमें ध्यान में रखना है। बात करेंगे, देखिए यहाँ से झेलम नदी निकल रही है, कश्मीर घाटी का निर्माण बना रही है, ठीक है। कुल्लू कांगड़ा घाटी यहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश व्यास नदी निकलता है। मसूरी घाटी उत्तराखंड, यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से, काठमांडू घाटी से बागमती नदी निकलता है। इन चीज़ों को हम लोग नदी में विस्तार से देखेंगे। फिलहाल हमें ये देखना है कि पीर पंजाल, धौलाधार, नागटीबा, महाभारत ये सभी जो है मध्य हिमालय के भाग हैं। कहता है महान हिमालय तथा मध्य हिमालय के बीच समतल मैदानी भाग 2 भागों में बांटा गया है। ये महान हिमालय मान लेते हैं इस तरह से, और उसके बीच में जो है ये मध्य हिमालय, इसके बीच में जो समतल मैदानी भाग है इसको 2 भागों में बांट दिए हैं। जम्मू कश्मीर में इसे मर्ग कहते हैं, जबकि उत्तराखंड में इसको बुग्याल कहते हैं। सवाल कई दफ़ा पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। जम्मू कश्मीर में क्या नाम है, मर्ग, उत्तराखंड में बुग्याल। आगे कहता है कि जम्मू कश्मीर में हिमानीकृत चिकनी मृदा पाई जाती है, एकदम चिकनी मिट्टी होती है जिसे करेवा कहते हैं, करेवा। और करेवा जो है केसर या जाफरान की खेती के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। सवाल ये पूछा गया है, ध्यान रखिए, करेवा किसे कहते हैं, तो कश्मीर में पाए जाने वाली हिमानीकृत चिकनी मिट्टी को करेवा कहते हैं। करेवा किस लिए प्रसिद्ध है, तो केसर या जापान की खेती के लिए। केसर काफ़ी महंगा मिलता है, जानते होंगे हम लोग। कहता है जम्मू कश्मीर में पाए जाने वाली जनजाति गुज्जर एवं बकरवाल। ध्यान रखिए, जनजाति बहुत पूछता है, गुज्जर एवं बकरवाल कहाँ पाया जा रहा है, तो जम्मू कश्मीर में। ये क्या करता है, ऋतु प्रवास के लिए जाना जाता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ये अपने लिए लोग चले जाते हैं, इसे ही ऋतु प्रवास कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, गुज्जर एवं बकरवाल क्या करती है, ऋतु प्रवास। कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। जनजाति तो कई सारी ऋतु प्रवास करती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में ये है गुज्जर बकरवाल। कहता है कि उत्तराखंड की भोटिया, देखिए ये एनटीपीसी में पूछा गया था, उत्तराखंड की भोटिया जनजाति यह भी ऋतु प्रवास करती है। हिमाचल की बद्दी जनजाति ऋतु प्रवास करती है। लेप्चा जनजाति सिक्किम में जो है जम्मू ग्लेशियर है जिससे कि तीस्ता नदी निकलती है। कंचनजंगा जो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है यहीं पर स्थित है।
अब देखिए मध्य हिमालय में कई महत्वपूर्ण हिल स्टेशन भी हैं, ठीक है, जहाँ पर हम सभी का सपना होता है एक बार जरूर जाने का। जम्मू कश्मीर की प्रमुख हिल स्टेशन की अगर बात करें तो श्रीनगर है, पहलगांव है, पटनी टॉप है। हिमाचल की बात करें तो बहुत फेमस है, शिमला, डलहौजी, धर्मशाला, मैक्लियोडगंज, कसौल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब जगह, काफ़ी फेमस जगह है। उत्तराखंड की अगर बात करें तो नैनीताल, चकराता, चकराता देखिए पूछा हुआ है ना, रानीखेत, अल्मोड़ा, लेंसडाउन, ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल। तो ये आपको ध्यान में रखना है, अगर आपसे सवाल पूछ ले कि चकराता हिल स्टेशन किस हिमालय में स्थित है, वृहद हिमालय में, शिवालिक में, लघु में, ट्रांस में, तो आपको जवाब देना होगा कि भैया मध्य हिमालय में और उत्तराखंड में स्थित है। सभी नाम बहुत ही फेमस हैं, आपने पहले ज़रूर सुन के रखा होगा, एक दो इसमें नया होगा, जैसे चकराता, ठीक है, ये पूछा गया है इसलिए इसके नीचे अंडरलाइन है। आगे देख लेते हैं क्या है। बात करेंगे अब शिवालिक या बाह्य हिमालय की, ये इसको बाहरी हिमालय कहते हैं। शिवालिक हिमालय का सबसे बाहरी तथा संपीड़ित असंपीड़ित चट्टानों से निर्मित पर्वत श्रृंखला है, मतलब उसी का ये बाहरी भाग है। शिवालिक जो है पाकिस्तान के पोटवार पठार से भारत में कोसी नदी तक निरंतर पहाड़ियों के रूप में दिखाई देता है। उसके बाद यह अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है। ध्यान रखिएगा, शिवालिक कहाँ से शुरू हो रहा है? पाकिस्तान का पोटवार से लेकर के कोसी नदी तक लगातार है, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है। शिवालिक पहाड़ी को जम्मू कश्मीर में जम्मू पहाड़ी कहते हैं। हिमाचल एवं उत्तराखंड में इसका नाम शिवालिक ही है। नेपाल में इसको चुड़िया मुड़िया कहते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछ लेगा कि शिवालिक को नेपाल में क्या कहते हैं, तो चुड़िया मुड़िया। शिवालिक को माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहते हैं, तो ध्यान रखना है। इसके अलावा शिवालिक को अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, इन सभी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। आगे कहता है कि मध्य हिमालय तथा शिवालिक के मध्य समतल मैदान घाटी है। कई जगह उसको दून कहते हैं, जैसे जम्मू दून, पोटली दून, देहरादून, और कई जगह उसको द्वार कहते हैं, हरिद्वार, बंगाल में द्वार, जो कि चाय की खेती के लिए फेमस है, तो ध्यान रखना है। बात करेंगे अब पूर्वांचल हिमालय की। क्लियर है? पूर्वांचल हिमालय की देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या क्या बात कर लिया, ट्रांस हिमालय बात कर लिया, वृहद हिमालय बात कर लिया, मध्य हिमालय बात कर लिया, और ये जो अपना शिवालिक का बात कर लिया। अब बात करेंगे हम लोग पूर्वांचल हिमालय की। यहाँ पर आप देखिए इस तरह से ये अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे नामचा बरवा पर्वत एकदम टॉप पर स्थित है। पटकाई बूम, डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी। सवाल अगर हमसे पूछ ले कि मिसमी पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में मिरी, अरुणाचल प्रदेश में डाफला, अरुणाचल प्रदेश अबोर, अरुणाचल प्रदेश पटकाई बूम, जो कि बहुत बार पूछा गया है, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नागा पहाड़ी, जहाँ की सबसे ऊंची चोटी सारमती, जो कि सबसे ऊंची चोटी है। मणिपुर में देखिए लेमाटोल पहाड़ी है। त्रिपुरा में त्रिपुरी पहाड़ी। यहाँ पर देखिए मिजो या लुसुई पहाड़ी, ब्लू माउंटेन में बहुत पूछता है, ब्लू माउंटेन कहाँ पर है, ध्यान रखना है। ये सभी पहाड़ियाँ जो है देखिए यहाँ पर अगर बात करेंगे खासी गारो, मेघालय की खासी गारो जयंतिया, तो ये सभी पहाड़ी जो है प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। बहुत बार पूछा गया है कि खासी गारो जयंतिया किसका भाग है, तो प्रायद्वीपीय पठार का ही ये भाग है। देखिए ये तो था हमारा पूर्वांचल हिमालय, जो इम्पोर्टेंट है हमें ध्यान में रखना है कि डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश में है। नागा पहाड़ी यहाँ पर, खासी गारो जयंतिया, मिकिर यहाँ पर है, लोमाटोल पहाड़ी, और ये ब्लू माउंटेन बहुत फेमस है, त्रिपुरा में त्रिपुरी पहाड़ी। क्लियर है? नदियों के आधार पर जो है हिमालय का बंटवारा भी किया गया है, और ये किया है नदियों के आधार पर हिमालय का बंटवारा सिडनी बुर्राड ने किया है। सवाल अगर हमसे पूछ ले कि नदी के आधार पर हिमालय का बंटवारा किसने किया, सिडनी बुर्राड ने। क्या क्या देख लेते हैं। पंजाब हिमालय, तो सिंधु एवं सतलज के बीच में, एसएसपी, ध्यान रखिए, सिंधु सतलज के बीच में क्या है, पंजाब हिमालय। उसके बाद आता है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय ये सतलज एवं काली के बीच में है, सतलज एवं काली के बीच में, सतलज काली के बीच में कुमायूं हिमालय है, ठीक है। फिर आता है हमारा नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय काली एवं तिस्ता के बीच में,
KTM होता है ना, KNT ध्यान में रखना है। काली एवं तीस्ता के बीच में क्या है? नेपाल हिमालय। और अंत में है असम हिमालय। असम हिमालय की बात करें, तीस्ता एवं ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित है। तो इस तरह से हिमालय का जो है नदी के आधार पर बंटवारा किया गया। कई दफ़ा सवाल पूछता है कि कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है। तो ध्यान रखना है आपको, सतलज एवं काली के बीच, नेपाल काली तीस्ता के बीच, असम तीस्ता ब्रह्मपुत्र के बीच। यहाँ देख लीजिए आप फिगर में कि सिंधु और सतलज के बीच ये वाला जो क्षेत्र है पंजाब हिमालय है, तीसरा सबसे बड़ा होता है ये। उसके बाद यहाँ देख लीजिए सतलज और काली के बीच में है हमारा कुमायूं हिमालय है। फिर काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय है, सबसे बड़ा भाग है, सबसे माउंट एवरेस्ट यहीं पर है। फिर तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में हमारा यहाँ पर असम हिमालय। तो इस तरह से नदी के आधार पर बांटा गया है। सिंधु सतलज, सतलज काली, काली तीस्ता, तीस्ता ब्रह्मपुत्र। क्लियर है? आगे देखते हैं हिमालय के प्रमुख दर्रों की अगर बात करें तो ये है जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे JKPBB। आसान ट्रिक समझ लें आप, ध्यान में रहेगा। JKPBB क्या क्या है देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर आपको फिगर पर आपको गौर करना होगा। इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेते हैं भैया। यहाँ देखिए, देखिए यहाँ पर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, 3 श्रेणियाँ हम लोग पढ़ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर एक दर्रा है काराकोरम दर्रा। ये क्या कहता है? विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा है। ध्यान रखिए, विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा है। क्लियर है? और एक और दर्रा यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस जगह पर है, ये है लानकला चांगला। यहाँ पर आप दर्रा देखेंगे, इसका नाम है देपसांग दर्रा। खारदुंगला दर्रा, देखिए यहाँ पर जो है लद्दाख में खारदुंगला दर्रा, कई सारे जो ब्लॉगर यहाँ पर जाते हैं। ठीक है। फिर देखिए आप, ये गिलगिट स्थित है, यहाँ लेह है, श्रीनगर, जम्मू इस तरह से स्थित है। यहाँ पर भी कई सारे दर्रे हैं, जैसे बुर्जिल दर्रा। ये देखिए, ये वाला दर्रा जो बुर्जिल है, सभी को विस्तार से देखेंगे। यहाँ फिगर में आप सिर्फ ध्यान में रखिए, लेह को श्रीनगर से जोड़ रहा है, जम्मू को जोड़ रहा है। पीर पंजाल देखिए यहाँ पर है, स्थित है। जोजिला दर्रा है। ये फोटो आप दिमाग में बैठा लीजिए, क्या कहता है देख लेते हैं एक बार। गिलगिट को श्रीनगर से जोड़ता है बुर्जिल। देखिए यहाँ पर गिलगिट है, यहाँ पर श्रीनगर है, जोड़ कौन रहा है भैया? तो बुर्जिल दर्रा। ठीक है। पीर पंजाल, पीर पंजाल दर्रा यहाँ पर है। जम्मू को श्रीनगर से, देखिए यहाँ पर श्रीनगर देख रहे हैं आप, यहाँ पर जम्मू देख रहे हैं, इसके बीच में जो दर्रा है बनिहाल दर्रा। ठीक है। बनिहाल दर्रे में ही जो है, ध्यान रखिए, श्रीनगर का प्रवेश द्वार कहते हैं। जवाहर सुरंग एवं श्यामा सुरंग या चेनानी नौसारी बनिहाल दर्रे में ही है। NH-44 यहाँ से ही गुजरता है, ध्यान रखिए। बात करें जोजिला दर्रा की, देखिए ये रहा, आपको दिख रहा होगा जोजिला दर्रा, जो कि श्रीनगर और लेह को जोड़ दे रहा है। श्रीनगर और लेह को कौन जोड़ रहा है भैया? जोजिला दर्रा। हिमाचल प्रदेश के दर्रों की अगर बात करें तो कहता है कि सिपकिला दर्रे से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। यहाँ पर सतलज जो है यहीं से सिपकिला से इंटर कर रही है। रोहतांग सुरंग देखिए, अटल सुरंग, जिसको रोहतांग दर्रा में अटल सुरंग स्थित है। कुल्लू मनाली यहीं पर, लेह को श्रीनगर से जोड़ता है। चिनाब का उद्गम बाड़ा लाचा दर्रा है, जो कि यहाँ पर देखिए बाड़ा लाचा दर्रा किस नदी का उद्गम है? चिनाब का। आगे देखते हैं उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे की बात करें तो देखिए उत्तराखंड में LMN मतलब लेपुलेख, माना, नीति, ये 3 दर्रा तो इम्पोर्टेंट है ही। लेपुलेख में वर्तमान में भारत नेपाल विवाद चल रहा है। इसके अलावा थांगला और धर्मा दर्रा भी उत्तराखंड में है। सिक्किम के दर्रों की बात करें तो देखिए नाथू का सिक्का जल गया। कैसे जल गया देख लेंगे अभी। नाथुला दर्रा, जो कि भारत चीन व्यापारिक मार्ग, पूर्व काल में रेशम मार्ग जो है ये था, 1962 में बंद हुआ, लेकिन 2006 में फिर से खोल दिया गया। बात करें नाथुला दर्रा की तो तीस्ता नदी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। जलेपला की अगर बात करें तो सिक्किम को भूटान से कनेक्ट करता है। तो सिक्किम में 2 दर्रे हैं, कौन कौन सा? नाथुला और जलेपला।
अरुणाचल प्रदेश के दर्रे की बात करें तो कई महत्वपूर्ण दर्रे हैं, जैसे बम्बूडिला, यांगयाप दर्रा। ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसी दर्रे से प्रवेश करती है, ध्यान रखिएगा। यांगयाप दर्रे से कौन सी नदी प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र। दीफू, पांग सांड, लिखापानी, ये सब प्रमुख दर्रे कहाँ पर हैं? अरुणाचल प्रदेश में। ट्रिक के फिराक में नहीं रखिएगा, क्योंकि ये सब आप जब ट्रिक से पढ़िएगा तो भूल जाइएगा, इसलिए इसको लगातार देखते रहना ही सबसे अच्छा उपाय है। मणिपुर की बात करें तो तुजु दर्रा ये मणिपुर में है। तो देखिए इसमें जो है एक भाग हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे मैदानी भाग। उम्मीद है आपको ये फैक्ट समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट जो फैक्ट जो आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है उसको आप छान लीजिए, कहीं जगह लिख लीजिए। बाकी इसका PDF तो टेलीग्राम पर मिल जाएगा। लगातार रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं जल्दी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।